हर महीने के आखिरी 10 दिन हम सबकी जेब और फ्रिज तो खाली होता ही है, साथ ही एक जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ है ना, उसकी समझदारी का इम्तिहान शुरू हो जाता है। क्योंकि यही वो वक्त होता है जब एक हाउसवाइफ, एक समझदार जो हाउसवाइफ है ना, उसकी जो असली ताकत है वो सामने आती है। आज की वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी वो सिंपल से आइडियाज़ और वो सिंपल से तरीके, जिनकी हेल्प से आप अपने महीने के जो आखिरी 10 दिन है ना, इन्हें बहुत पुरसुकून तरीके से मैनेज कर सकेंगे। और वो जो आखिरी 10 दिनों में हर मिडिल क्लास घर में एक टेंशन का माहौल होता है ना, कि यार पैसे ख़त्म होने वाले हैं और जो भी पहली आनी है उसमें बहुत सारा टाइम है, तो घर के अखराजात को किस तरह से मैनेज करना है। तो बस अपनी डेली रूटीन शेयर करने के साथ साथ बहुत ही यूज़फुल अपनी बहनों के साथ आइडियाज़ शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके लिए फिर एक ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आ गई हूँ जो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। सुबह उठ के सबसे पहले ना मैं किचन में आके जो भी मैंने पकाना होता है उसकी तैयारी करती हूँ। गोश्त बनाना हो तो उसे फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख देती हूँ, ताकि जब तक नाश्ते से फ्री हो ना गोश्त डीफ्रॉस्ट हो गया हो। और जो सुबह का टाइम होता है उस वक्त ये जो बिजली के रेट्स हैं ना थोड़े से कम होते हैं, तो बस अब मेरी कोशिश होती है कि सुबह सुबह मशीन लगा दी जाए, वरना दिन में भी बहुत गर्मी होती है। फिर 4-5 बजे के बाद जब शाम होती है तो बिजली के रेट्स भी बढ़ जाते हैं। इस तरह ना थोड़ी सी प्लानिंग से जोड़ तोड़ करके जो महीने के आखिरी दिन होते हैं ना, इसमें आप घर को बहुत ईजिली मैनेज कर सकती हैं। अपने बिजली के जो बिल हैं उनको कम कर सकती हैं, सुई गैस का यूज़ है उसके ऊपर कंट्रोल करके उन बिल्स को कंट्रोल कर सकती हैं। और बाकी जहाँ तक रही बात खाने की, तो उसके भी बहुत यूज़फुल से आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ आपको बताती चलूँगी, मैं सुबह वही नाश्ते की तैयारी कर रही थी और मेरी अगर कुछ बहनें कहेंगी कि महीने के आखिरी दिनों में हम गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, चिकन और गोश्त तो बन ही नहीं सकता, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर में ना अगर मैं 2 किलो चिकन मंगवाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम उसे 10 से 12 दिन चला सकूँ। मेरी ये रूटीन है कि मैं एक दिन छोड़ के ना फिर गोश्त बनाती हूँ, मतलब एक दिन गैप होता है और उस गैप में या तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। वैसे सब्ज़ी मेरे घर पे कम ही बनती है, क्योंकि ना मैं शौक़ से खाती हूँ ना मेरी बेटी को इतनी अच्छी लगती है। तो अगर मैं चिकन भी बनाऊँ ना तो एक दिन छोड़ के बनाती हूँ और उतनी ही क्वांटिटी में बनाती हूँ, बस जितना 1 टाइम या 2 टाइम यूज़ हो जाए और जो फूड है ना वो वेस्ट ना हो। तो पूरा महीना ही आपने ख़्याल रखना है कि आपके घर जो भी आप पका रही हैं ना, बस वो उतना पकाएँ कि वो फ़ौरन के फ़ौरन यूज़ हो जाए और जो कोई भी चीज़ है ना वो ज़ाया ना हो, पड़ी ना रहे, ख़राब ना हो जाए। वैसे ही गर्मी आजकल खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और वैसे भी ये जो महीने के आखिरी 10 दिन है ना, आप मेरे साथ रिलेट कर सकेंगी कि इसमें हम इतनी जोड़-तोड़ और प्लानिंग कर रहे होती है ना, क्योंकि सैलरी आने में भी टाइम होता है। और स्पेशली इस महीने, क्योंकि बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं उनके हस्बैंड की सैलरी ईद से पहले आई होगी, तो ईद के पहले खर्चे हो गए, ईद के बाद अब ये महीना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो बहुत मसले हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ना मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। यहाँ मैं आपको अपनी थोड़ी सी प्लानिंग बता देती हूँ कि अगर मैंने एक दिन सालन बनाया ना और वो बच गया, वैसे मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही बन जाए, क्योंकि नेक्स्ट दिन मैं उसमें चावल डाल के उसको यूज़ कर लेती हूँ। कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। अगर मैंने दाल बनाई है, दाल बच गई है ना, तो उसके अंदर मैं आटा गूँध के उसे या तो नाश्ते में यूज़ कर लेती हूँ या दोपहर साथ रायता बना के ना एज़ अ लंच यूज़ हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि हर चीज़ को ना यूज़ करने की कोशिश करनी है, बजाय इसके कि जो खाना बच गया है ना आप उसको वेस्ट कर दें। और मेरी तो ये आदत है कि अगर मेरे फ्रिज में थोड़ा सा भी सालन पड़ा है ना, तो मैंने उस वक्त तक नई हांडी नहीं बनानी होती जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। अब इस आदत को आप ये कहेंगे बहुत ज़्यादा कंजूसी है या कुछ भी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग से पूरा महीना ही चले ना, तो वो जो महीने के आखिरी दिनों में हमें टेंशन हो रही होती है उससे हम बच सकते हैं। यहाँ आपको मैं बताती चलूँ कि सुबह उठ के मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और साथ ही मशीन इसलिए ऑन कर दी थी मैंने, क्योंकि मुझे था कि जब तक मैं नाश्ते से फ्री होंगी, मैंने नाश्ते के बर्तन वगैरह वॉश किए और तब तक ना मेरे 2-3 ही मशीन के चक्कर थे, वो सारे धुल चुके थे। उसके बाद मैंने उन्हें पानी से निकाला और सूखने डाल दिया था। तो 9 साढ़े 9 बजे तक ना मैं कपड़े धो के नाश्ते से किचन का जो बर्तन वगैरह वॉश करने का काम था ना उससे फ्री हो चुकी थी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे मशीन से कपड़े निकालने में काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए ना आपको सारा ये गंदा सा पानी नज़र आ रहा है और जो झाग थी ना वो कहीं नीचे बैठ गई थी। तो किसी ने ये नहीं कहना कि आपने सरफ़ बहुत कम डाला है, सरफ़ मैंने ठीक ही डाला था। अच्छा, मेरी आदत है कि जब मैं आमना के कपड़े मशीन से निकालती हूँ ना, क्योंकि वो छोटी बच्ची है, कपड़े बहुत मैले करती है, तो एक दफ़ा ना मैं हल्के हाथ से उनको रगड़ लेती हूँ कि अगर कोई भी निशान वगैरह रह के है ना तो वो अच्छे से निकल जाए। तो अगर आप भी बच्चों के कपड़े मशीन में वॉश करती हैं ना, तो उन्हें एक दफ़ा हाथ से हल्का सा रगड़ लिया करें, क्योंकि बच्चों के कपड़े वैसे ही बहुत गंदे हुए हुए होते हैं। और क्योंकि अब आ गई हैं गर्मियाँ, तो आपने कोशिश करनी है कि सुबह उठ के अगर आपने कपड़े धोने हैं ना, तो सबसे पहले उठ के ना मशीन ऑन कर दिया करें, ताकि आपके नाश्ते वगैरह से फ्री होने तक ना ये सारा काम हो चुका हो। अच्छा, मेरा ये कंफर्टर है और आमना का ब्लैंकेट, क्योंकि मेरी जो मशीन का टब है ना वो काफ़ी गहरा है, तो इस तरह की चीज़ें ईजिली धुल जाती हैं। तो हर महीने ना 1-2 दफ़ा मैं इनको भी बीच में वॉश कर देती हूँ, क्योंकि अगर इंसान साथ साथ ये मैले बिस्तर और इन सारी चीज़ों को धोता रहे ना, तो घर में
जो ज़्यादा गंध है वो नहीं मचता। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ बहुत ही बजट फ्रेंडली सी एक लंच की रेसिपी। अगर आपकी भी फैमिली मेरी तरह छोटी सी है ना, तो ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अगर फैमिली बड़ी है ना, तब भी आप इसको बना सकते हैं। एक तो ये बहुत मज़े की बनती है, दूसरा ये ना इसमें चिकन बहुत ही कम यूज़ होता है, तो अगर कोई मेहमान आ जाए ना, उनके आगे भी आप रख सकते हैं। एक चिकन का आइटम भी हो जाएगा और जो चिकन है ना वो भी इसमें बहुत कम यूज़ होता है। जब भी मेरे घर चिकन आता है ना, तो उसके अंदर जो भी वो चेस्ट का गोश्त होता है वो मैं अलग से निकाल के उसका पैकेट बना लेती हूँ। तो बस आज मैंने उसी में से आधा जो गोश्त था उसको निकाल लिया था और मैं इसको ना यहाँ बारीक-बारीक कीमा कर लें या मतलब जिस तरह मोटा-मोटा चॉप से करते हैं ना, उस तरह कर रही थी। और मैं चॉपिंग बोर्ड यूज़ नहीं करती, मेरे पास है भी नहीं। ये जो चकला बेलना होता है ना, इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ। और जब मैंने ये गोश्त मोटा-मोटा काट लिया था ना, तो बस इसके ऊपर मैं नमक डालूँगी और थोड़ा-सा नींबू रगड़ के ना अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी, ताकि वो जो चिकन की स्मेल इसके अंदर आ गई है ना, वो निकल जाएगी। तो इस तरह ना आप एक चीज़ को 2-3 पर्पज़ के लिए यूज़ करके अपने पैसे बचा सकते हैं। अब आजकल वैसे ही ये जो चॉपिंग बोर्ड है इतने महँगे आ रहे होते हैं, तो मेरी बहुत सारी बहनें ना बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची कर देती हैं। हम एक चीज़ से भी ना 2-3 काम ले सकते हैं। इस तरह आपके पैसे भी बचेंगे और जो घर है ना उसमें ज़्यादा सामान भी इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि जितना घर में सामान कम होगा ना, उतनी आपको सफाई में और ऑर्गेनाइज़ेशन में आसानी रहेगी। और एक बात जो मैं अपनी बहनों से हमेशा कहती हूँ वो ये कि अपने टाइम सेविंग के लिए ना, अपनी आसानी के लिए खुद कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखा करें। जिस तरह मैंने यहाँ फ्रीज़र में अदरक लहसुन की पेस्ट, टमाटर हो गए, इन सबको फ्रीज़ करके रखा हुआ है। तो जिस दिन मैंने मशीन लगाई होती है ना, आप सबको पता है कि घर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि सब कुछ पड़ा हो, बस हाथ के हाथ में निकालूँ और मैं हांडी चढ़ा दूँ। वरना बीच में जब टमाटर छील रहे हो और अदरक लहसुन छील रहे हो, तो बहुत सारा जो टाइम है ना वो वेस्ट हो रहा होता है। तो अपनी ज़िंदगी को खुद आसान बनाने की कोशिश किया करें। अच्छा, मैं आपके साथ पहले यहाँ रेसिपी शेयर करती हूँ। आपकी जितनी फैमिली है, जितने आप फैमिली मेंबर्स हैं, अगर तो आप मेरी तरह 2 लोग हैं और एक आपका बच्चा है, बच्ची है, जो भी है, तो इतनी जो क्वांटिटी है ना वो इनफ रहेगी। मैंने तकरीबन थोड़ा-सा चिकन लिया था, कोई 7-8 बोटियाँ थी, उसको ना मैंने मोटा-मोटा सा ऐसे चॉप सा कर लिया था। एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ले लेना है। अच्छा, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं प्याज़ को खुद हाथ से चॉप करती ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आँखों से पानी अलग आता है। तो मैं इस तरह ना छोटी-छोटी सेविंग्स करके अपनी आसानी के लिए चीज़ें खरीदती रहती हूँ। इसी तरह मैंने एक ये चॉपर खरीदा था 900 का, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपको दराज से मिल जाएगा, लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप लोकल मार्केट से ख़रीदें, क्योंकि इंसान वहाँ देख-भाल के ना चीज़ें ख़रीद लेता है। इसके अलावा ये ना एक नाइफ़ शार्पनर आता है, ये भी किचन में लाज़मी ला के रखा करें। अक्सर हम जब छुरी से हर वक्त ही काम कर रहे होते हैं, तो टाइम के साथ-साथ ना जो छुरी है वो बेचारी काम करना थोड़ा कम कर देती है। तो ये 150-200 रुपए का मिल जाता है। जब आपको लगे ना कि आपकी जो छुरी है वो सही से काम नहीं कर रही, तो ईज़िली आप खुद ना इसको शार्प कर सकते हैं। वरना अगर बाहर से आप छुरियाँ तेज़ कराएँ ना, तो उसके अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप घर में ना बहुत सारे काम खुद करके अपने जो पैसे हैं ना वो बचा सकती हैं। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि हम 50-100 रुपए बचा रहे हैं, लेकिन वो 50-100 रुपए भी ना महीने के एंड में जाके बहुत सारे पैसे जो हैं वो बन जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत यूज़फुल टिप देती हूँ कि आप डेली बेस पर जो भी खर्चा करती हैं, चाहे वो 20 रुपए का हो या 20,000 का हो, उसको एक डायरी में ना लाज़मी लिखा करें। और जब महीना ख़त्म हो जाता है ना, तो पूरा जो अपना बजट है, जो आपने खर्चे डेली बेसिस के लिखे होते हैं, उनका एक एनालाइज़ किया करें, उनको देखा करें कि कहाँ आपने बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची कर दी। और जब अगला महीना आता है ना, तो फिर उस जगह पे फ़िज़ूल खर्ची करने से आप मतलब अपने आप को कंट्रोल किया करें। इस तरह आपका जो बजट है ना वो बहुत अच्छे से जो है वो मैनेज रहता है। अच्छा चलें, अब मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। आपने जो एक मीडियम साइज़ का प्याज़ है ना, उसको अच्छे से चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर है तो ठीक है, वरना हाथ से भी ना आप इसे बारीक-बारीक काट सकती हैं। मैंने टाइम सेव करने के लिए चॉपर का यूज़ किया था। फिर जी आपने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर ना थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा ऐड कीजिएगा, वरना जो आपका सालन है ना ऐसे सूखा-सूखा, फोका-फोका बनेगा और जब तक सालन की शक्ल अच्छी ना आए ना, तो फिर वो मज़े का नहीं लग रहा होता। अच्छा, जब प्याज़ का कलर चेंज होगा ना, फिर आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। साथ में थोड़ा-सा पानी डाल के इसको 10-15 मिनट के लिए ना बिल्कुल दम वाली आग पे गलने के लिए रख देना है, ताकि जो हमारे प्याज़ हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और जो चिकन है ना वो भी 60-70% गल जाए। उसके बाद जी आपने इसके अंदर अदरक, लहसुन और टमाटर ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास क्यूब्स नहीं है, तो आपने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और अदरक, लहसुन लेके उन्हें ग्राइंड करना है और इसके अंदर सारा ऐड कर देना है। फिर जी बारी आएगी इसके अंदर नमक, मिर्च वगैरह ऐड करने की। वो सब कुछ आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। मैंने इसके अंदर जी डाला था नमक, साथ में डाली थी लाल मिर्च, तकरीबन 1 छोटा चम्मच डाला था। अगर आपके घर ज़्यादा स्पाइसी खाना बनता है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा कर दें। हल्दी जाएगी, सूखा धनिया जाएगा और साथ में जी काली मिर्च, इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको ढक के ना 5-7 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे।
अच्छा जी, इसके अंदर आलू ऐड करने का रीज़न ये है कि एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत मज़े का सालन लगता है और दूसरा आलू ऐड करने से ना जो हमारा सालन है, उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है ना, तो मैं आपको मशवरा दूँगी आप इसमें काफ़ी सारे आलू ऐड कर दें, ताकि बड़ी फैमिली है आराम से जो आपका सालन है ना वो पूरा हो जाए। तो बात वही है ना कि चीज़ भी मज़े की बन जाएगी, काफ़ी सारी भी बन जाएगी, आपका जो एक दिन के खाने की टेंशन है ना वो भी दूर हो जाएगी और बहुत ही कम पैसे लगेंगे, आपकी मज़ेदार सी हांडी बन जाएगी। तो आपने समझदारी दिखानी है, मज़े का खाना भी बना लेना है और कम पैसों में बना लेना है। अच्छा, जब इसके अंदर आलू वगैरह अच्छे से गल जाएँगे तो आपने थोड़ा-सा इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर देना है और फिर मेरी फ़ेवरेट चीज़ यानी कि बहुत सारा धनिया डालना है। अगर आपने इसकी थोड़ी-सी ग्रेवी रखनी हो तो वो भी रख सकते हैं, वरना आप इसे हल्की आँच पे तब तक पकाएँगे जब तक इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट ना हो जाए। हमारे किचन में ना अक्सर हम सब्जियां काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं, तो टाइम टू टाइम ना आजकल गर्मी है, चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। स्पेशली अगर प्याज आप गीला लेके आए ना, तो इस तरह से वो भुरभुरे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि हर हफ्ते बाद ना जहाँ पर आपने अपनी सब्जियों वगैरह को रखा हुआ है उनको चेक करते रहना है, ताकि जो ख़राब चीज़ें हैं उन्हें आप निकाल सकें, क्योंकि जब सही चीज़ के साथ ख़राब चीज़ पड़ी रहती है ना, तो वो सही चीज़ भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है और हमारी जो बहुत सारी सब्जियाँ ना इस तरह ज़ाया हो जाती है। तो मैं ना इस तरह हफ्ते 10 दिन बाद जो अपनी फ्रूट बास्केट है, वेजिटेबल बास्केट है, इसको चेक करती रहती हूँ और जो प्याज वाला जहाँ आप प्याज रखते हैं ना उसके नीचे लाजमी इस तरह कोई पेपर पे छा दिया करें, वरना जो प्याज के छिलके हैं ना वो बहुत गंद डाल देते हैं। अब जो प्याज यहाँ पर थोड़े थोड़े ख़राब होने के करीब थे ना, मतलब अभी ख़राब नहीं हुए थे, यूज़ हो जाएंगे, उनको मैंने सेपरेट कर दिया था ताकि वो पहले यूज़ हो जाएं। और 1-2 दिन पहले भी मैंने आपसे यही बात शेयर की थी कि कोशिश किया करें अपने घर के जो काम है ना वो आप खुद करें और जो मेड का खर्चा है ना वो आप बचा लिया करें। एक तो आपकी फ्री में घर पे एक्सरसाइज भी हो जाएगी, वरना जो हम जिम जाने पे इतने सारे पैसे लगा रहे होते हैं ना उनकी बचत होगी और जो आप मेड के एक्सपेंस बचाएंगे ना वो आप घर में कहीं भी और यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों की कोई ज़रूरत पे यूज़ कर सकते हैं या अपना कोई खर्चा कर सकते हैं। उन पैसों में आप घर का बहुत सारा राशन लेके आ सकते हैं, क्योंकि कम से कम भी ना आजकल की जो मेड है वो 3 से 5 हज़ार तो लाजमी लेती है। तो कोशिश करें कि घर का काम जो है ना वो आप खुद करें, आपकी जो बॉडी है वो भी एक्टिव रहेगी, आपका जो वज़न है वो भी नहीं बढ़ेगा और बहुत सारे आपके जो एक्सपेंसेस हैं ना वो भी साथ कम हो जाएँगे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं महीने में एक आधी दफ़ा ना ये जो हमारे सबके घरों में पॉलिश ब्रश होता है, इसकी हेल्प से ये जो मेरे फर्नीचर के अंदर जो भी डिज़ाइनिंग हुई हुई है ना इसको लाज़मी साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर इतनी मट्टी फँस जाती है। अगर इसको हर महीने साफ़ ना करूँ ना तो फिर फर्नीचर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा मैला-मैला लगना स्टार्ट हो। तो मेरी बहुत सारी बहनें जो मुझसे पूछ रही होती हैं ना आप फर्नीचर को किस तरह क्लीन रखती हैं, तो बस यही रीज़न है। और जी, मेरी वो बहनें जिनके छोटे बच्चे हैं और आप जब उन्हें नहला-धुला के कपड़े पहना के तैयार कर देती हैं और वो कपड़ों को गंदा कर देते हैं ना, तो मैं आपके साथ बहुत ही जुगाड़ू सा हैक शेयर करती हूँ कि इस तरह के बड़े शॉपर हम सबके घरों में होते हैं। तो आपने क्या करना है, शॉपर को नीचे से कट करके ना इस तरह कमीज़ की तरह बच्चों को ऊपर से पहना देना है। बच्चे जो भी गंद मचाएँगे या जो भी कलरिंग वगैरह करेंगे ना उससे उनके कपड़े ख़राब नहीं होंगे, कपड़े बिल्कुल साफ़ रहेंगे और वो जो बार-बार बच्चे कपड़े मैले कर देते हैं ना उससे भी आपकी जो है जान छूटी रहेगी। तो मैंने सोचा ये वाला हैक मैं आमना के लिए यूज़ करती हूँ, आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि आमना की आदत है कि वो डेली वाटर कलर से, मार्कर कलर से खेल रही होती है और फिर वो कपड़ों पे अगर मार्कर कलर का निशान लग जाए ना तो उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इस तरह ना हैक्स यूज़ करके, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हैक्स यूज़ करके आप अपनी लाइफ़ आसान कर सकती हैं। और क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आपने महीने के आखिरी 10 दिन किस तरह से गुजारने हैं ना, तो मैं आपको एक और टिप देती चलूँ कि जब भी महीना स्टार्ट होता है ना, आपके हस्बैंड की सैलरी आती है तो उसमें से 1000-1500 रुपए लाजमी ना अलग कहीं पे इस तरह छुपा के रखा करें कि आप पूरा महीना ना उन पैसों को यूज़ ना करें और जब महीने के आखिरी 10 दिनों में बहुत ज़्यादा तंगी हो रही होती है ना तब वो पैसे निकाला करें और अपने हस्बैंड को दे दिया करें कि ये ना मैंने सेव करके रखे थे। अच्छा, आगे बात कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप सालन की शक्ल चेक करें, कितना खूबसूरत बन के रेडी हुआ था ना, और जितना ये मज़े का लग रहा है ना खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है। तो इस तरह आप बहुत कम पैसों में ना बहुत मज़े का खाना बना सकती हैं। और क्योंकि आज मैंने मशीन लगाई थी ना तो मैंने जो रोटियां थी वो बाहर से लगाई थी, उसके साथ ना मैं जब सारे कपड़े वगैरह वॉश करके फ्री हो जाती हूँ तो मैं अपनी वॉशिंग मशीन को लाजमी, ये जो आम हमारा कपड़े धोने वाला, बर्तन धोने वाला स्पंज होता है ना, उससे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वाइट है तो ख़राब हो जाती है। तो अगर आप भी अपने पैसे बचाना चाहती हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहती हैं ना, तो एक आदत जो आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेनी है वो ये है कि चीज़ों का ख्याल रखना है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स होते हैं, हमारा फर्नीचर हो गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा हमारे पेरेंट्स के पैसे लगे होते हैं। अगर आप अपने खुद शादी के बाद ख़रीदी हैं ये चीज़ें तो भी बहुत महंगी आती हैं। तो कोशिश करें कि इनको जितने एहतियात से और प्यार से रख सकती हैं ना उतने ही प्यार और एहतियात से रखें, ताकि ये लंबे अरसे के लिए चल सकें और हमें बार बार नई चीज़ें ना ख़रीदनी पड़ें।
और मैं आपको बता रही थी कि महीने के शुरू में ना 1000-1500 रुपए अलग रखा करें। अगर तो वो महीने के आखिर में किसी इमरजेंसी में यूज़ हो जाती हैं तो अच्छे, वरना उनको आप सेफ़ ही रहने दें। इस तरह आप 1000-1500 रुपए करके भी ना काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो सेव कर लेंगे, और जब कभी मुश्किल टाइम आएगा, जब आपको ज़रूरत होगी ना, तो उन पैसों को आप निकाल के जो खुशी महसूस करेंगी, मतलब आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस तरह छोटी-छोटी जो सेविंग्स है ना उनको करने की आदत डाल लेती हैं। और एक और टिप मैं आपको देती चलूँगी, जो आखिरी के 10 दिन आते हैं ना, उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने बाहर जाने से अवॉइड करना है। चाहे वो कोई भी सामान लेना हो या कहीं आउटिंग पे जाना हो। हाँ, आप पूरा महीना जाएँ, बाहर घूमें-फिरें, लेकिन जो आखिरी के 10 दिन है ना, कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर में गुज़ारें, और अपने बच्चों को भी यही आदत डालें। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना, तो 1000-1200 जो है ना उसका खर्चा बहुत आसानी से हो जाता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही हो जाता है। तो कोशिश करें कम से कम बाहर जाएँ और कम से कम मार्केट जाएँ। इस तरह भी ना आप अपने बहुत सारे जो पैसे हैं वो सेव कर सकेंगी। अच्छा, जब मैं कपड़े धोती हूँ ना, तो जो मेरा ये जो हॉट पॉट है, हॉट पॉट तो नहीं जिसमें मैं रोटियाँ रखती हूँ, इसका जो कवर है ना ऊपर वाला, वो भी मैंने साथ ही हाथ पे वॉश कर लिया था, और रोटियाँ बाहर से लग के आ गई थी। बस फिर मैंने इसके अंदर इसका ये जो फ़ोम था इसको सेट किया, इसके अंदर रोटियाँ रखी, और मेरे सारे जो ऑलमोस्ट आज के काम थे ना वो हो चुके थे। खाना वगैरह से फ्री होकर मैंने नमाज़ पढ़ी और नैप ले लिया था। मुझे उम्मीद है जी आज की वीडियो, मेरी टिप्स और मेरी बातें आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी, और अगर मेरी तरह आप भी एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं और महीने के आखिरी दिन गुजारना आपके लिए भी बहुत मसला हो जाता है ना, तो मेरी बताई हुई बातों पर अमल ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप कंजूसी करें, मैं आपको कह रही हूँ आप प्लानिंग से चलें। अगर आप प्लानिंग से चलेंगी ना, तो आप बहुत कम पैसों में रह के अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।